सर दो प्रकार के होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, बिल्कुल सही है। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट सभी को मिलता है या फिर ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है? सर ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है। वेरी गुड। तो ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिल जाता है और कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा बराबर होता है या फिर कैश डिस्काउंट का अमाउंट कम ज्यादा होता है? कम ज्यादा। हाँ, ठीक है। अच्छा, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में से ऐसा कौन सा डिस्काउंट है जो व्यापारी अपनी इच्छा से देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, वेरी गुड, आप सबने सही बताया है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में से ऐसा कौन सा डिस्काउंट है जो व्यापारी नहीं देना चाहते लेकिन ग्राहक जबरदस्ती ले लेते हैं? कैश डिस्काउंट। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो वो कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, इन दोनों में से ऐसा कौन सा डिस्काउंट है जो नगद या उधार दोनों प्रकार के व्यवहारों पर मिल सकता है? ट्रेड डिस्काउंट सर। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट नगद या उधार दोनों प्रकार के व्यवहारों पर मिल सकता है। तो सही है आपका आंसर। अब इसके बाद अपन कुछ अमाउंट हम आपसे पूछेंगे, आप उन अमाउंट का कुछ परसेंटेज हमें निकाल कर बताना। जिसको भी पहले आ जाएगा वो हमें बता देना। इससे पता लग जाएगा किस किस को परसेंटेज निकालना आ गया है। आप लोग बताओ, ये जो 20,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए का 10% कितना होता है? 2000। हाँ, पायल ने बिल्कुल सही बताया है। 20,000 रुपए का 10% 2,000 रुपए होता है। चलो, अगला क्वेश्चन है। ये 30,000 रुपए हैं। 30,000 रुपए का 5% कितना होता है? 1500। 1500। खुशबू ने और निक्की ने सही बताया है। तो 30,000 का 5% 1500 रुपए होता है। अगला है, 5,000 रुपए हैं। 5,000 रुपए का 50% कितना होता है? 25,000। बिल्कुल सही है। देखो, जब भी आपको किसी चीज का 50, किसी अमाउंट का 50% निकालना हो तो आधा कर लिया करो। आपने विज्ञापन तो सुना होगा, खाओ बिटानिया 50-50। सुना है? 50 मतलब आधा आधा। तो जब भी आपको किसी संख्या का 50% निकालना हो तो आप उस संख्या को आधा कर लिया करो। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि 3,000 रुपए का 50% कितना होगा, तो 1500। बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। इस तरह से आप आधा कर लिया करेंगे। और जब भी आपको 1% निकालना हो तो 1% निकालने के लिए आप लास्ट की 2 जीरो छुपा लिया करो। अगर हम आपसे पूछें कि 3,000 रुपए का 1% कितना होगा, तो आप इसमें लास्ट की 2 जीरो छुपाकर हमको बता देंगे। तो बताओ, 30,000 रुपए का 1% कितना होगा? 30 रुपए। 30 रुपए। बिल्कुल सही जवाब है। जब भी आपको 1% निकालना होगा तो आप 2 जीरो छुपा लेंगे। अब 1% आपको पता लग चुका है तो आप 1% की सहायता से 2%, 3% या 4% भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता लग गया कि 1% निकालने के लिए 2 जीरो छुपाना पड़ती हैं। अब यदि आपको 3% निकालना हो तो आप क्या करेंगे? जो 1% आपने निकाल लिया है उसी में 3 का इंटू कर देंगे तो आपका 3% आ जाएगा।
अब यदि हम आपसे पूछें कि जो 3,000 रुपए हैं इसका 3% कितना होगा? 90 रुपए। बिल्कुल 90 रुपए सही जवाब है। तो किसने बताया था पहले? सबसे पहले किसने बताया था? सर मैंने बताया था। पायल ने बताया था। वेरी गुड। आप सभी को स्पीडली बताना सीखना है। तो देखो ये इसका आपने 2 जीरो छुपाई और इनटू आपने 3 से कर दिया है। अब यदि हम आपसे पूछेंगे कि 5,000 रुपए का 4% कितना होगा? 20%, 20 रुपए। सोचो 5,000 रुपए का 4% कितना होगा? 20 रुपए। सर 200 रुपए। 200 रुपए। हाँ, खुशबू का जवाब सबसे पहले सही है, फिर पायल का जवाब भी सेकंड नंबर पर सही जवाब दिया है। तो 200 रुपए होगा। तो बच्ची आपने जो 20 रुपए बताया था वो इसलिए गलत था क्योंकि आपने 3 जीरो छुपा ली थी। हमने 2 जीरो छुपाने का बोला था। जब 2 जीरो छुपाएंगे तो 1% आएगा 50 रुपए। 1% 50 रुपए है तो 4% निकालना है, तो 50 में आप 4 का इंटू करेंगे तो 200 आंसर आपका सही है, ये आ जाएगा। अब आपको 1%, 2%, 3%, 4% सब निकालना आ गए और 5% आप निकालना पहले से ही आता है। जीरो छुपाकर आधा कर देते हैं। किसी भी संख्या को आप एक जीरो छुपाएंगे तो वो 10% हो जाता है। और जब आपको 5% निकालना हो तो 5 आपको पता है कि 10 का आधा 5 होता है। यदि इस संख्या का 10%, 5,000 का 10% 500 रुपए होता है तो 5% इसका आधा, तो 500 के आधे 250। तो इस तरह से 250 आपका इसका 5% हो जाएगा। आ गया? तो आप 1 से लेकर 5% तक आपको निकालना आ चुके हैं। 6, 7, 8, 9 आप वैसे निकाल सकते हैं। 1 निकालो, इंटू कर दो 8 का। अगर हम आपसे पूछें कि 3,000 रुपए का 8% कितना होगा तो कौन बताएगा? सर 240। 240। 240 जवाब सही है। पहले पायल ने बताया था ना। वेरी गुड। तो 240 जवाब सही है। अब अगला बताओ। 6,000 रुपए है। 6,000 रुपए का 7% कितना होगा? 420। हाँ, 420 बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले किसने बताया था? सर मैंने। चलो, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताओ आप। 9,000 रुपए है। 9,000 रुपए का 9% कितना होगा? 810। 810 बिल्कुल सही जवाब है। तो किसने पहले? पायल ने बताया, फिर निक्की ने बताया, है ना? और ठीक। सर मैंने बताया। कौन ने? फिर से बताओ। पूर्वा ने बताया था क्या? ने बताया। चलो वेरी गुड। तो आपने सही जवाब बताया। तो अब आपको देखो 1 से लेकर 9 तक परसेंट निकालना आ गया और 10% में एक जीरो छुपा लेते हैं। और यदि आपको अब 11, 12, 13 निकालना हो परसेंट, वो भी आप इसी तरह से निकाल लिए करेंगे। अब यदि आपको 15% निकालना हो तो जल्दी से कैसे निकालेंगे? जैसे ही 5,000 है, आपको 5,000 का 15% निकालना है। तो हम तरीका बता देते हैं। सबसे पहले आप निकालना 10%, तो आ गया 500। फिर 500 के आधे करना तो हो जाएगा 5%। 10 प्लस 5 15%। तो अगर आप इसका 15% निकालेंगे तो 750 रुपए आएगा। कैसे आएगा? पहले 500 आया 10% और 500 का आधा 250 जोड़ दूं तो 500 प्लस 250 750। 3,000 है। 3,000 का देखो 10% 300, 300 में 150 जोड़ दूं तो 450। 6,000 का 10% 600, 600 में 300 जोड़ो 900। इस तरह से आप 15% निकाल सकते हैं। अब आप बताओ 4,000 रुपए का 15% कितना होगा? सर 600। सही जवाब है। अब आप बताओ 8,000 रुपए का 15% कितना होगा? सर 1200। 1,200 बिल्कुल सही जवाब पायल। अब बताओ आप। ये 20,000 रुपए हैं। 20,000 रुपए का 15% कितना होगा?
50,000 रुपए का माल 10% नगद बट्टे पर खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी? बाय में किसी करें, टू में किसी करें? सर बाय परचेज अकाउंट में 50,000। चलो तो पहले अपन लिख लेते हैं बाय परचेज अकाउंट। अब बताओ टू में क्या लिखें? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। बिल्कुल सही है, अपन टू में लिखेंगे कैश अकाउंट। डिस्काउंट। बिल्कुल सही। फिर अपन टू में लिख लेते हैं डिस्काउंट अकाउंट। अब अमाउंट कहां पर कितनी लिखेंगे अपन? सर परचेज में 50 चला जाएगा, कैश में 45 और डिस्काउंट में 5,000। में अपन ने लिखा 50,000, कैश में अपन ने लिखा 45,000 और डिस्काउंट में लिखा अपन ने 5,000। अच्छा चलो, कौन कौन बता रहे हैं कि ये एंट्री सही है? तो सही है। सर सही है। ठीक है, कोई नई एंट्री, कुछ अलग एंट्री कोई बताएगा क्या? सब यही वाली एंट्री बता रहे हैं, तो ये एंट्री बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। तो आपको एंट्री करना भी अभी आने लगा है। जब भी आप डिस्काउंट वाली एंट्री करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट तो अपन सिंपल परचेज में भी करते हैं। डिस्काउंट क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो अपन कैश के जस्ट नीचे ही डिस्काउंट लिख देते हैं। यदि ट्रेड डिस्काउंट होता तो अपन डिस्काउंट यहाँ पर नहीं लिखते। अगर 50,000 रुपए का माल खरीदा होता और 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा होता, मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 50,000 रुपए का माल खरीदा होता, तब एंट्री क्या होती? बताओ। सर एक बार और बोलिए क्वेश्चन। 50,000 रुपए का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टे पर खरीदा होगा, तब एंट्री क्या होगी? सर परचेज के सामने सर ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट लिखते 45,000। 45,000 और बताओ क्या करेंगी? सर टू कैश अकाउंट में 45,000। बिल्कुल सही है, 45। और डिस्काउंट का क्या करें अपन? एडिशन में लिख लेंगे अपन। यहां से हटा दें डिस्काउंट को। यस सर। तो देखो डिस्काउंट यहाँ पर हट जाएगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वाली कंडीशन में डिस्काउंट अलग से यहाँ पर नहीं लिखते, डायरेक्ट अमाउंट घटाकर दोनों में बराबर अमाउंट लिख देते हैं। नरेशन में अपन डिस्काउंट लिख लेते हैं, तो अपन नरेशन में लिख सकते हैं इस तरह से, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश क्रेडिट। जैसा भी अगर अपन ने नगद खरीदा है तो ऑन कैश लिख देते हैं, उधार खरीदा है तो ऑन क्रेडिट। तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, अपन ने माना कि नगद माल खरीदा है विथ 10%, जितना परसेंट उतना लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट। इस तरह से अपन नरेशन लिख लेते हैं और इसको अपन रेप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक ही सेल में आ जाएगा आपका नरेशन। तो इस तरह से आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट आपने ये नरेशन लिख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आपको ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री फिर आने लगी है। अपन कल से सेल्स वाली एंट्री सीखेंगे। सेल्स में अपन विथ डिस्काउंट वाली एंट्री सीखेंगे। अब परचेज में डिस्काउंट वाली एंट्री आप करने लगे हैं। एक क्वेश्चन आपको नोट करना है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखना, फिर कल आप हमको बता देना। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का।
गुड्स परचेज ऑन कैश विथ 10% कैश डिस्काउंट और कीमत है 15,000 रुपये। उसके बाद अगला है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट और कीमत है 50,000। उसके बाद अगला है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विथ 5% ट्रेड डिस्काउंट और कीमत है 8,000। अगला है आपका गुड्स परचेज ऑन कैश विथ 15% कैश डिस्काउंट और कीमत है 10,000। बस ये 4 एंट्री हैं। आप इन 4 एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 4 एंट्री आपको सोचकर रखना है। कल हम आपसे एंट्रियां पूछेंगे तो आप बताते जाना। और जिनके पास कंप्यूटर है वो इन एंट्रियों को कंप्यूटर में कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है बच्चों आप लोगों को? किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सबको आ गया? ये एंट्री सब कर लेंगी? यस सर। अच्छा, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो आप एंट्री को कर लेना, फिर कल हम आपसे पूछ लेंगे। कल हम आपसे यही एंट्रियां पूछेंगे, आप इनको करके रखना। ठीक है बच्चों, सभी के लिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू। गुड इवनिंग, वेलकम।